आज हम क्लास दूसरी के गणित की पाठ्य पुस्तक में से चैप्टर नंबर 4 है हल्का भारी। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है हल्का भारी, यानी कि हम ये जानेंगे कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं तो कोई हमसे पूछे कि इनमें से हल्का कौन सी है, भारी कौन सा है, तो हम उसके बारे में बता सकें, हल्की और भारी चीज़ों की समझ कर सकें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कहानी दी हुई है, चालाक गधा और भारी बोझा। ये कहानी आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, आज आपकी किताब में है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। क्या है ये? एक गधे की कहानी है। तो यहाँ फ़ोटो में आपको गधा दिख रहा है। आगे देखते हैं फ़ोटो में क्या है। यहाँ पर गधे के पीछे एक व्यक्ति है, हम इसको देखेंगे कौन है। यहाँ जो दूसरी फ़ोटो है इसमें गधे के ऊपर से पानी गिर रहा है। ये गधा है, ये पानी गिर रहा है और ये अपने सिर को हाथ लगाकर कुछ सोच रहे हैं। आइए देखते हैं कहानी में क्या है। आप भी देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, सुनेंगे तो भी मज़ा आएगा। संदीप के पास एक गधा है। इस इंसान का क्या नाम है? संदीप। उसके पास क्या है? एक गधा है। वह रोज उसकी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। ठीक है, बाजार लेकर जाता है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। यहाँ आप फोटो में देख रहे होंगे, ये गधा है, इसके ऊपर नमक की बोरी लदी है और ये नदी है, नीली नीली दिख रही है ना पानी, नदी में ये संदीप भी जा रहा है, उसका गधा भी जा रहा है। ठीक है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसलकर नदी में गिर गया। ठीक है, उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। जब वह उठा, ठीक है, फिसलने के बाद उठा तो उसे बोरी काफ़ी हल्की लगी। क्या आप सोच सकते हो बोरी क्यों हल्की लगी? आगे देखते हैं हम। तुम भी सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ। इससे उसे एक बात सूझी। अब ये देखो बच्चों कि उसकी बोरी हल्की क्यों हो गई। हम अगर घर पर देखें, पानी लें, पानी में हम नमक डाल दें तो क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद में वो नमक दिखाई देता है। नमक का डला डालते हैं, जो डले वाले नमक आते हैं, अगर उसको हम पानी में डालें तो वो थोड़ी देर बाद दिखाई देगा, छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा दिखाई देगा, या हो सकता है कि वो घुल जाए, नहीं दिखेगा। तो कहाँ चला गया नमक? पानी में मिला गया। इस तरह गधा भी पानी में फिसल गया तो क्या हुआ, पहले वो बोरी भरी हुई थी, नमक क्या हुआ, पानी में पिघल गया, घुल मिल गया, तो वो जब ऊपर आया तो उसका बोझ कम हो गया। ठीक है। तो गधे को क्या है, एक बात सोची। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में क्या किया, डुबकी लगाने की सोची। उसने फिर से डुबकी लगाने की सोची कि भी मेरा मालिक ये सोचेगा मैं गिर गया। यहाँ आप इधर फोटो में भी देखेंगे, ये देखो, ये गधा है, डुबकी लगा रहा है, और यहाँ फिर से वो गधा है और ये उसका मालिक है। अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है। इस बार संदीप को गधे की चालाकी समझ में आ गई। अब उसे लगा कि ये गधा तो मुझे परेशान करने के लिए बार बार कर रहा है, जानबूझ के भी उसको सामान ना उठाना पड़े, बोझा ना उठाना पड़े। अगले दिन संदीप ने नमक की जगह बोरी में क्या रख दिया, ढेर सारे ऊनी कपड़े भर दिए। अगर आप घर पे देखो, अगर आपके पास कंबल है या कोई भी ऊन का कपड़ा है, स्वेटर है, जब उसे पानी में भिगो देते हो फिर उठाते हो तो वो अपने से ज़्यादा गुना वजन की हो जाती है, यानी कि भारी हो जाती है। तो अब गधा क्या हुआ, उसका वजन बढ़ गया। यहाँ देखो उसने कपड़े की ऊनी कपड़ों की बोरी रखी हुई है, यहाँ वो इसमें डूब गया है। ठीक है। उसके बाद अगली फ़ोटो में ये देख रहे हो कि वो गधा उठ नहीं पा रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? संदीप कह रहा है। इसलिए
सोचो तो गधा जब इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा, क्यों, क्या होगा, ऊनी कपड़े हैं जो वो डुबकी लगाएगा उसका वज़न कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो, ये यहाँ भी फ़ोटो में देख रहे हैं, उठ नहीं पा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि वो भारी हो गया। पेज नंबर 31 पे ये छोटी सी कहानी है। कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती है और कुछ नहीं घुलती हैं। कुछ पानी में भिगोने पर, जैसे नमक है या चीनी है, घुल जाने से वज़न कम हो जाता है, और कुछ चीज़ें जैसे रुई है, ऊनी कपड़े हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, अगर वो पानी में भिगो दी जाए तो उनका वज़न कई गुना बढ़ जाता है। आगे पेज नंबर 32 पर देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखो लिखा हुआ है हल्का भारी, यानी कि हम हल्के और भारी की पहचान करेंगे। और यहाँ पर साथ में अगर आप देख पा रहे हो, दो बच्चे हैं। बच्चे ने एक हाथ में एक अपना बैग उठाया है, एक में अपने दोस्त का। तो वो बैग को देखकर अंदाज़ा लगा रहा है कि वो बैग हल्का है या भारी है। इसी तरह इस लड़की को देखो, इसने बोतल उठाई हुई है दोनों हाथों में और अंदाज़ा लगा रही है कि हल्की कौन सी है, भारी कौन सी है। आइए अब देखते हैं इसमें क्या बताया है। किसका बस्ता भारी, किसकी बोतल भारी, यानी कि जो अंदाज़ा लगा रहे हैं तो वो क्या है, किसकी बोतल भारी निकल रही है, किसका बस्ता भारी है। इसी तरह आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप में हो जाओगे, दो चीज़ों को बार बार हाथ में लेके देखोगे, एक एक हाथ में ली जाती है, तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो किसका बस्ता भारी है, किसकी बोतल ज़्यादा भारी है, और आपको इन चीज़ों को पता चलेगा। इस पेज पर इतना ही है। आगे एक एक्टिविटी है, वो हम करके दिखाएंगे। प्लास्टिक के दोनों से क्या बनाना है, तराजू है, बाद में बताऊंगी कैसे बनाना है। आगे है पेज नंबर 34, यहाँ देख रहे हो पेज नंबर 34। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, क्या क्या उठा सकते हो तुम, यानी कि बच्चों को कहा जा रहा है, ये बच्चे हैं दो, ये क्या क्या उठा सकते हैं। पहले हम तस्वीर को देखते हैं। यहाँ पर आप देखो दो कटोरियाँ हैं, प्लेट हैं, गिलास है, यहाँ चम्मच है जो खाना बनाने में इस्तेमाल होते हैं, यहाँ गैस का चूल्हा रखा हुआ है, उस पर कोई बर्तन है जिसमें खाना बन रहा है, यहाँ मटका है, ये बड़े डब्बे हैं जिसमें ज़्यादा सामान रखे जाते हैं, चावल आटा वगैरह। यहाँ देखो ये सिलेंडर है, यहाँ सब्जी रखी हुई है टोकरी में, यहाँ चाकू है, यहाँ पत्ता टेबल पे डिजाइन बना हुआ है। इसके इधर हम थोड़ा सा देखते हैं, ये कुछ डब्बे रखे हुए हैं, ये छोटे डब्बे रखे हुए हैं। यहाँ हाथ में ये सिलेंडर हो गया, ये इसने हाथ में चकला बेलन पकड़ा हुआ है, यहाँ चावल है 15 किलो की थैली, ठीक है, और ये टेबल है। अब आइए हम देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। क्या पूछा गया है, अपने घर पे रखी वस्तुओं को उठाकर देखो और तालिका भरो। यहाँ क्या भरना है, वस्तुएं जो तुम नहीं उठा पाए। यहाँ से हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम नहीं उठा पाएंगे और वस्तुएं जो तुम आसानी से उठा पाए। आइए हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़, एक एक चीज़ को बारे में बताए। तो अब हम यहाँ लिखते हैं जिन चीज़ों को हम नहीं उठा पाए, पहले हम वो लिखते हैं। यहाँ हमें सबसे पहले क्या दिखा, सिलेंडर, जिन्हें बच्चे उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठा नहीं पाए, तो हम यहाँ लिख देंगे सिलेंडर, उसे हम नहीं उठा पाए। उसके बाद क्या है, ये हो गया, और किसी नहीं उठा पाए, बड़ा डब्बा, जो यहाँ बड़े डब्बे दिख रहे हैं इनको, बड़े डिब्बे। और किसको नहीं उठा पाए हैं बच्चे, या किसको नहीं उठा पाएंगे, सोच के देखिए आप। पानी का जो मटका हमने देखा है ना, उसको नहीं उठा पाएंगे। यहाँ लिख देंगे हम पानी का पानी भरने का जो मटका काम आता है ना पानी के लिए, वो वाला पानी का मटका, पानी रखने के काम आता है ना। और किसको नहीं उठा पाएंगे, चावल की बोरी, जो कि उसके पापा ने उठाई हुई है ना, चावल की बोरी। ये हो गया, यानी कि ये चीज़ें हम नहीं उठा पाएंगे आसानी से। आगे पूछा हुआ है वस्तुएं जो तुम आसानी से उठा पाए। अब देखो आसानी से आप क्या उठा पाओगे,
चाकू दिख रहे हैं, चाकू को उठा लोगे। उसके बाद क्या दिख रहा है, चकला बेलन उठाया हुआ है उन्होंने, चकला बेलन उठा सकते हो, हम एक साथ ही उठा लेंगे, चकला बेलन, यहाँ लिख देती हूँ मैं बेलन। उसके बाद देखो छोटे डिब्बे हैं, जो डिब्बे जो छोटे छोटे हैं उनको हम उठा लेंगे। और क्या उठा सकते हैं, सब्जी की टोकरी है जो, उसको उठा सकते हैं, सब्जी की टोकरी, ठीक है, उसे हम उठा लेंगे। ये हो गया है। ध्यान से देखो किन्हें नहीं उठा पाए हम, सिलेंडर को, ये देखो सिलेंडर को नहीं उठा पाए, बड़े डब्बे जो ये वाले डब्बे हैं इनको नहीं उठाए, पानी का मटका जो यहाँ था, चावल की बोरी जो ये हाथ में है 15 किलो की, ऐसे नहीं उठा पाएंगे। और किन चीज़ों को हम उठा पाए, चाकू को उठा लोगे आप, चकला बेलन उठाया हुआ है, डिब्बे जो ये छोटे डिब्बे हैं ना जो भी हैं इनको उठा लोगे, सब्जी की टोकरी, सब्जी की टोकरियाँ हैं उनको उठा लोगे। तो इस तरह से क्या है, हमारा पेज नंबर 34 का काम पूरा हो जाता है। आगे इसमें 34 नंबर पेज पर एक चीज़ और मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ किनारे पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है आगे बढ़ो, ठीक है, ये एक पैटर्न है, हम इसको समझते हैं क्या है। थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ, इसको हम पूरा करेंगे। यहाँ देखो पहले लाल डब्बा है, फिर आधा पीला आधा लाल, यानी कि दूसरे डब्बे को आधे पीले रंग से भरा है, आधा लाल रंग से, और नीचे वाले को पीले रंग से भरा है, ऊपर वाले को लाल। फिर से यही बात, लाल डब्बा, फिर आधा पीला आधा लाल, फिर लाल डब्बा। तो अब क्या आएगा यहाँ पर, आधा पीला आधा लाल। तो हम यहाँ पर लाल भर देते हैं, पहले यहाँ पर लाल भर देंगे। आपने अच्छे से भरना है, मैं आपको थोड़ा सा इशारे के लिए बताती हूँ कि यहाँ पर कैसे भरोगे, अपना सुंदर सा रंग लेकर, बाहर ना निकले, ये भर दोगे। उसके बाद आधा किससे भरना है, पीला से, तो मैं पीला रंग ले लेती हूँ, ये इसको पीले से भर देना है, सुंदर सा भरना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये देखो क्या है, ये हो गया। अब इसको लाल से भरना है, हम इसको लाल रंग ले लेते हैं, भर देते हैं। ये देखो ये पूरा डब्बा लाल से भरा जाएगा, अच्छे से भरना है आपने, ये लाल से हो गया। उसके बाद आप देखो लाल के बाद क्या है, आधा यहाँ पीला आएगा आधा यहाँ लाल, तो पहले हम यहाँ पर लाल भर देते हैं, ये हम लाल भर देते हैं। आपने सफाई से भरना है ताकि रंग बाहर ना निकले। उसके बाद इधर आधा पीला भरना है, तो हम यहाँ पर पीला भर देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगी, और देखो हमने पूरा कर दिया। यहाँ पर अगर आप ध्यान देख रहे हो तो हमने ये काम भी पूरा कर दिया, यहाँ ये डब्बे वाला काम भी पूरा कर दिया, हमारा इस पेज का काम पूरा हो जाता है। अब चलते हैं हम पेज नंबर अगला पर, कौन सा है, पेज नंबर 35। यहाँ से देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 35, इससे आप इसे हिंदी में भी लिखना सीख सकते हैं, 35 कैसे लिखते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखो सांप बना हुआ है, और सांप के ऊपर कुछ गिनती लिखी हुई है यहाँ से, तो जिसे हमने क्या है लास्ट में पूरा करेंगे, जब हम पूरा पेज कर देंगे तो हम इसको यहाँ तक बना हुआ है ना सांप, देखो यहाँ से लेकर यहाँ आके ख़त्म हो रहा है, तो हम इसकी गिनती का काम पूरा कर देंगे यहाँ तक। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ देखो थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे हम, क्या है, जानवरों के चित्रों से उन चीज़ों का मिलान करो जो वे उठा सकते हैं। यहाँ देखो आप ध्यान से, यहाँ पर ये चिड़िया बनी हुई है, ये हाथी, ये गधा और ये कुत्ता। यहाँ कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, गेंद, चावल की बोरी, लकड़ियाँ हैं मोटी मोटी भारी भारी, और ये पत्ते। अब हमने क्या है, ये 4 हैं, 1 2 3 4, और ये भी 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4। इन चीज़ों को मिलान करना है कि कौन क्या उठा सकता है, हम इसका मिलान करेंगे। और यहाँ देखते हैं हम ध्यान से,
ये 2 चींटियाँ हैं और ये चीनी के दाने हैं। मैं अपने से भारी चीनी का दाना भी उठा सकती हूँ। कौन कह रही है? ये चींटी कह रही है इसको। चलिए हम ये एक्टिविटी पूरी करते हैं। अब ये आप देखो, ये चिड़िया है। चिड़िया क्या उठा सकती है? पत्ता। तो हम इस चिड़िया को यहाँ मैच करेंगे। आइए हम इसको अच्छे से मैच कर दें। ये चिड़िया को हम इसके साथ मैच कर देंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे देखो क्या है। यहाँ हाथी है और ये लक्कड़ सबसे भारी होती है। हाथी सबसे भारी वजन उठाता है, तो हम ये हाथी को इसके साथ मैच कर देंगे। आइए हम सुंदर सा मैच करते हैं इस हाथी को इसके साथ, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? गधा है। तीसरा गधा है। तो ये क्या है? बोरियां उठाता है। तो ये चावल की बोरी उठा लेगा। आपने जब भी देखा होगा बोझा उठाता है, ये इतना बोझ उठा लेगा। तो आइए हम इसको मैच कर देते हैं सुंदर से। गधा इसके साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्या है? कुत्ता है। ये कुत्ता किसको उठा सकता है? इस गेंद को। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये गेंद ये कुत्ता उठा सकता है, जो ये आगे बना हुआ है ना यहाँ पे। तो आइए हम इसको मैच कर देते हैं। अब देखो हमने एक एक करके सारी चीज़ मैच कर दी है। आपने इससे क्या है पता नहीं चल रहा हमने कैसे की, तो हम इस पे क्या करते हैं, एक काम और कर सकते हैं, इन पे नंबरिंग कर सकते हैं ताकि हमें पहचान हो सके। यहाँ आप लगा दोगे 1 2 3 4। तो हमने 1 को किसके साथ मैच किया? यहाँ 1 आएगा। 2 को किसके साथ मैच किया? यहाँ मैच किया। 3 को यहाँ मैच किया। 4 को हमने यहाँ मैच किया। तो ये हमने नंबरिंग कर दी है।